पंचामृत में 5 चीजें होती हैं। दूध होता है, दही होता है, घृत होता है और उसमें शहद और चीनी, ये 5 चीजें। इन 5 चीजों के लिए यजुर्वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र है। पंच नद्यः सरस्वतीम अपयन्ति सस्रोतसः सरस्वतीत पंचधासो देशेत भव सरितः। 5 चीज 5 अमृत है। जो इन 5 चीजों से देवताओं को स्नान कराते हैं, ईश्वर उनके 5 प्राणों की रक्षा करता है। तो आप भगवान को स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर बाल्टी में पहले गंगा जल डालिए, फिर उसमें जल डालिए, थोड़ा सा उसमें कपूर हल्का सा घोल के। ये मैं वेद के बाहर बात नहीं करूंगा आपको, ये ऐसी पूजाएं तत्काल अपना प्रभाव दिखाती हैं। ये बाल्टी आप रखकर आप ऊन का आसन लीजिए। तो सबसे पहले आचमन करें। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में आचमन की महिमा का वर्णन किया है। अपवित्रः पवित्रो वा, यह श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण का है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सा वाव्यावंतर शुचि। आचमन करके जैसे ही आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं पूजा में, अंदर और बाहर के पाप उसी समय समाप्त हो जाते हैं। जब तक पाप समाप्त नहीं होंगे आप जप नहीं कर सकते, नींद आ जाएगी। इतना करने के तत्पश्चात आप थोड़ा सा पानी जमीन पर डालें आसन के सामने, और इतना करने के तत्पश्चात फिर आप दिया जलाइए। दीपक कर्म साक्षी देव है। उसके तत्पश्चात आपसे आता है तो ये कुछ आप बोल लें। क्या है? श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, गौ ब्राह्मणेभ्यो नमः और सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ये बोल लीजिए। मंत्र तो और भी बहुत हैं, लेकिन वो आप सब नहीं बोल पाएंगे, लेकिन एक आप जरूर बोल सकते हैं। इस एक श्लोक को बोलकर पूजा को आप शुरू करें, और फिर एक श्लोक और बोलूंगा जिसको बोलकर आप पूजा का समापन करें। अपनी नित्य की जो पूजा है उसमें सबसे पहले जो आप भगवान को नहलाने से पहले हाथ जोड़ करके जो एक आप श्लोक बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो ये है कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनम हरि। इस स्तुति से आराधना आरंभ कीजिए। और जब पूजा पूरी होती है, जब आप अपना आसन छोड़ते हैं, उस समय ये बोलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये आप बोल ही लेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शहीतम नमामि। लेकिन ये तो लास्ट की बात है। लेकिन मंगलम भगवान विष्णु बोल के आपको क्या करना है? पुरुष लोग हैं वह अगन्यास करन्यास कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम से पाप जलते हैं। अगन्यास करन्यास में माताएं हाथ जोड़ लेती हैं। तत्पश्चात देवता को स्नान कराया जाता है। पहले आप जल से स्नान कराइए, उसके तत्पश्चात दूध चढ़ाएं महादेव पर। और याद रखिए, गर्म दूध भूल से भी किसी देवता के ऊपर ना चढ़ाना, उसके परिणाम विपरीत हैं। गैया का कच्चा दूध चढ़ाइए, उसके बाद में फिर जल डालिए, उसके तत्पश्चात दही। दूध से वंश वृद्धि बढ़ती है, परिवार की वंश वृद्धि नहीं रुकती। देवताओं को दुग्ध से नहलाने का यह प्रभाव है अपने आप में। दही से भगवान को नहलाइए। दही आपको आदर दिलाता है, मान दिलाता है, सम्मान दिलाता है। आप पैसे वाले बने रहिए घर के, लेकिन समाज में सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, तो आदमी लुटा और पिटासा लगता है। दही की महिमा है। दही से भगवान को नहलाइए। कभी 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में कभी यज्ञ करो घर में, तो उसमें दही की आहुति डालिए आप। स्वास्थ्य के लिए भी दही बड़ा फायदेमंद है। तत्पश्चात नंबर आता है घी का। बशो हो पवित्र मश शतधारम। यदि आपने नित्य 100 चम्मच 100 बूंद यज्ञ नारायण के ऊपर चढ़ा दिए, मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं कि आपने देवताओं को अपना ऋणी बना लिया, कर्जदार बना लिया।
ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, जो घी की बूंदें अग्नि के ऊपर चढ़ाते हैं, देवता किसी न किसी रूप से उन भक्तों से मिलने को आते हैं। नदियां उन भक्तों से बात करने के लिए आती हैं, भले ही किसी न किसी रूप से चल के क्यों ना आए।